यार 2 कौड़ी के नौकर, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? इतना महंगा जूता गंदा कर दिया, साफ कर इसे। बेटा। पापा। देखिए सर, आपके पापा का बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो आप? मैं जो भी बोल रहा हूँ सच है। आपके पापा की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, अब उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा ना इस चीज का। देखिए आयुष जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपके पापा सिर्फ दवाइयों के भरोसे जिंदा रह सकते हैं और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ठीक हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं ले लूँगा। दवाइयाँ तो मैं लिख दूंगा, लेकिन इनकी जो दवाई हैं बहुत कॉस्टली हैं, कम से कम 5 से 10 हज़ार का खर्चा होगा महीने का। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप दवाइयाँ लिख दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। देखना शिवानी, पापा की दवाइयों की वजह से पूरा बजट खराब हो रखा है। वही तो आयुष, एक तो इतनी मुश्किल से 10-12 हजार रुपए बचा पाते थे, अब वो भी नहीं बचेंगे। इससे अच्छा तो पापा गांव में ही ठीक थे, पता नहीं क्यों मैं यहाँ ले आया। तो एक काम करते हैं ना, हम फिर से पापा जी को गांव छोड़ आते हैं। यार तुम तो जानती हो, जब से मम्मी की डेथ हुई है पापा का गांव जाने का मन ही नहीं करता। कहते हैं अकेले क्या ही करूँगा वहाँ पर, ना कोई ख्याल रखने वाला ना कुछ। मैं उनको कितना भी फोर्स कर लूँ, वो गाँव नहीं जाने वाले। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो फिर भुगतो अपने बाप को लेकर, और क्या कर सकते हैं। क्या हो गया आयुष? यार देखो, डॉक्टर साहब ने एक और टेस्ट लिख के दे दिया पापा का। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। क्या यार, तुम्हारे पापा के चक्कर में ना हमें कितना कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। हाँ भाई। अरे आयुष भाई, 1 महीने हो गए, कब दोगे यार पैसे? भाई बस 1 महीने और रुक जा, दे दूंगा। यार भाई, तुमने पिछले महीने भी यही बोला था यार, जब चुकाए नहीं जाते तो लेते क्यों? देख रही हो शिवानी, सिर्फ पापा के चक्कर में मुझे लोगों से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। अरे इतने लोगों से उधार ले रखा है ना, कम से कम 1 लाख कर्जा हो गया होगा। और मेरी सैलरी सिर्फ 50,000। अभी नहीं 50,000 में घर खर्च भी चलाऊं, किस्तें ही भरूं और इनकी दवाइयाँ भी देखूं। समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तू मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहा है? अरे मैंने किया क्या है? देखो पापा, सीधी सी बात है, अब हम दोनों आपको नहीं पाल सकते। आप निकल जाओ यहाँ से। पर बेटा तूने ये सोचा है कि मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? पापा वो सब हम नहीं जानते। अब आप चाहे गांव जाओ या वृद्धाश्रम में जाके रहो, वो आपकी मर्जी। तू जरा सोचना, मैं तेरा बाप हूँ। अरे कोई भी अपने बाप को ऐसे घर से क्यों निकालता है? हाँ, मैं बीमार रहता हूँ ना, मेरी दवाओं पे तुझे खर्च करना पड़ता है, इसीलिए तू मुझे घर से निकाल रहा है। अरे ठीक है, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तू मुझे धक्के मार के घर से बाहर ही निकाल दे। हाँ निकाल दूंगा। अरे आपकी दवाई में इतना खर्चा लगता है, कहाँ से उठाऊंगा मैं ये सब? अरे हमारी खुद की भी लाइफ है, फ्यूचर के लिए हमें भी सेव करना है। कल को हमारा बच्चा होगा, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, कौन पैसे देगा उन सब चीजों के? आप। बेटा तू ये सोच, मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा? अरे अपना इलाज कहाँ से करवाऊंगा, कहाँ से लूंगा इतनी महंगी दवाइयाँ? अब आप चाहे भीख मांगो या किसी घर पे झाड़ू पोछे की नौकरी करो, वो आपकी मर्जी। बस हम पे एक मेहरबानी करो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है बेटा। अब देख क्या रहा है, साफ करना इसे। अरे नहीं भाई, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई क्यों रहने दे, इसने गलती करी है, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। इन लोगों की ना यही औकात है। अब देख क्या रहा है, कर साफ। अरे इतना मत सोच, ये लोग ना इसी लायक हैं। वैसे भाई तुझे ये नौकर कहाँ से मिला? रोड पर भीख मांग रहा था, तो मैंने सोचा काम पर ही रख लूं, कम से कम मेहनत का तो खाएगा। पता नहीं कैसे बच्चे होते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं।